बेस्ट कंट्री है एजुकेशन के लिहाज से। जॉब के हवाले से अगर बात की जाए तो रीजनेबल ऑप्शन है, फ्री स्टडीज भी है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शुएब, वेलकम टू एनएक्स कंसल्टेंट। आज हम जर्मनी के स्टडी वीज़े के हवाले से बात करेंगे। जर्मनी क्यों ज़रूरी है और उसकी जो वीज़ा जो है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और यूनिवर्सिटी की एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वन बाय वन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि जर्मनी को क्यों सिलेक्ट किया जाए। जर्मनी को वैल्यू इस तरह इसलिए सिलेक्ट किया जाए कि जर्मनी बहुत ही बेस्ट कंट्री है एजुकेशन के लिहाज से। अगर हम स्टेम कोर्सेज़ की डिस्कस करें, इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ की, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जर्मनी इकॉनमी के लिहाज से भी बहुत अच्छा कंट्री है। और अगर शेंजन जोन में देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है शेंजन में। और इसकी एजुकेशन की जो है स्टैंडर्ड भी बहुत आउट क्लास है। और अगर जॉब के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी जो इकॉनमी, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि बहुत अच्छी है, तो क्योंकि जॉब्स की अर्निंग भी बहुत अच्छी है। फर्दर इसका जो बेस्ट पॉइंट ये है जी कि रीज़नेबल ऑप्शन है, फ्री स्टडीज़ भी है। और रीज़नेबल ऑप्शन इस बात से कह रहा हूँ कि जो पेड ऑप्शन भी लेना चाह रहे हैं तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ही बेस्ट है रीज़नेबल के लिहाज से। फ़ीस बहुत रीज़नेबल है अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आप लेते हैं। वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 70% है जी। अगर हम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखा जाए, जर्मनी में सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो स्टूडेंट को फुलफ़िल करनी पड़ती है वो जी है आइल्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना। जर्मनी विदाउट आइल्स ऑप्शन नहीं दे रहा। सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर बैचलर्स के कोर्सेज में आपने जाना है तो आपको लाजमी जर्मन लैंग्वेज डच कोर्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो बैचलर्स के कोर्सेज जर्मन लैंग्वेज में पढ़ा रही होती हैं। टॉट लैंग्वेज इनकी जर्मन होती है, जिसकी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बैचलर्स के लिए जर्मनी जाएँ। अगर हम मास्टर्स प्लान की बात करते हैं तो मास्टर्स में टॉट प्रोग्राम बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में दे रही होती हैं। आपको इंग्लिश में कोचिंग मिल सकती है, तो जिसकी वजह से आपको आइल्स रिक्वायर्ड होता है 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल सकती हैं जिसमें ओवरऑल 6 बैंड, नो लेस देन 5.5 पे भी एडमिशन मिल सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट्स आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए देखना पड़ता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए रेलिवेंट बॉडी से। अगर आपने मैट्रिक, इंटर, IBCC से करवानी है, टेस्ट करवाने होते हैं। फिर अगर आप बैचलर्स की जो क्वालिफिकेशन है 2+2 प्लान भी होता है, 4 ईयर बैचलर्स भी होता है, तो आपने HEC से अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने होते हैं। तो ये इसमें 2 प्रोसीजर होते हैं जी। आप पर्सनल भी जा सकते हैं और कोरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो आप अपना ये डॉक्यूमेंटेशन इस लिहाज से, इसमें तकरीबन आपके तो 10,000 PKR का एस्टिमेट लगाएं जहाँ पे आप कितनी जो है कॉस्ट हो सकती है। इसके साथ साथ जब आप इसके डॉक्यूमेंट जब आपके टेस्ट हो जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में भी आपने प्रेजेंट होना होता है। वो भी आप कोरियर के थ्रू भी जा सकते हैं और आप पर्सनल भी जा सकते हैं। और इसकी प्रॉपर मैंने एक वीडियो जो है ऐड की हुई यूट्यूब में, आप उसमें देख सकते हैं इसका क्या प्रोसीजर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। जब आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, आपका आइल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, आपने रिक्वायरमेंट लेने होते हैं, अब आपने एडमिशन अप्लाई करना होता है जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में। जर्मनी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले इसमें डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक यूनी असिस्ट का प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं और वहाँ पे अपने एडमिशन्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। और इसमें ये सिनेरियो होता है, आप ऑलमोस्ट पहली एप्लीकेशन जब अप्लाई करते हैं 75 यूरो उसकी फ़ीस होती है। जब हमने सेकंड यूनिवर्सिटी आपने अप्लाई करनी तो उसमें 25 यूरो आपकी सिलेक्शन के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ 7 से 8 ऑप्शन आप ले सकते हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से, जितनी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे तो एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जर्मनी जिस तरह मैंने आपको कहा फ्री एजुकेशनल, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, यहाँ पे आपकी कम से कम 3 CGP आपका जो है CGP आपके मार्क्स होने चाहिए 4 ईयर बैचलर्स में, और आपके आइल्स में भी 6.5 बैंड, नो लेस देन 5.5 बैंड होने चाहिए। अगर आपके रिक्वायरमेंट्स कम हैं दोनों में से तो आप पेड ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो आपको तकरीबन 7 से 8 हज़ार यूरो फीस होती है जो आपने पे करनी होती है साल की। तो स्टार्ट में आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे कर सकते हैं। तो आप पेड ऑप्शन भी ले सकते हैं, उसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी कम होती हैं और आपका जो है एडमिशन
इजीली हो सकता है। जर्मनी में बहुत स्टूडेंट जो स्पेसिफिकली जाना चाह रहे हैं और उनका एडमिशन अगर नहीं हो रहा तो आप हमें डॉक्यूमेंट भेजें, हम आपका एडमिशन प्रोसीड करवा के देंगे। इसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपसे डॉक्यूमेंट बाय फिजिकली भी डिमांड कर रहे होते हैं, उसका आपने ये करना होता है कि अपने रीजनल डॉक्यूमेंट की आपने जो है फ़ोटोकॉपीज़ करवानी होती हैं और उसको अटेस्ट करवाना होता है नोटरी पब्लिक से। वही बड़ा इजी प्रोसीजर है, आप कचहरी में से नोटरी पब्लिक किसी भी लॉयर के साथ कॉन्टैक्ट करें तो आपको डॉक्यूमेंट नोटराइज कर देगा और उसका जो सारा आपने एक पैक बना के आपने कोरियर के थ्रू भेज देने होते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। और उसमें ये होता है कि डिफरेंट वहाँ पे पॉइंट्स हैं हमारे पास, TCS भी है, DHL भी है और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी है। आप इन रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं। इसके साथ साथ जब आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो इनरोलमेंट का होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपसे इनरोलमेंट भी डिमांड कर रहे होते हैं, उसकी ऑलमोस्ट 100 से 500 यूरो तक फीस होती है। यूनिवर्सिटी डिपेंड कर रहा होता है। आपने वो फीस सबमिट करवानी है तो आपकी इनरोलमेंट पूरी हो जाती है। जी आपका एडमिशन भी हो गया जी, आपकी इनरोलमेंट भी होगी, तो आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? तो इसका अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है जर्मनी में। तो जर्मनी में जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो उसमें बहुत ही जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है ब्लॉक अकाउंट। जर्मनी में जो आपने बाय करना होता है ब्लॉक अकाउंट 11,205 ऑलमोस्ट जो फीस होती है, पैसे होते हैं जो आपने वहाँ पे डिपॉजिट करवाने होते हैं। ये बेसिकली आपके ही पैसे होते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको बाय मंथ आपको वापस कर देते हैं 1 साल के अंदर। तो ये आपकी एज एक किस्म की सिक्योरिटी है, ये एक बैंक स्टेटमेंट है जो आपने जो मेंटेन रखनी होती हैं और आपने इधर से ही पहले ही आपने पैसे भेजने होते हैं। बहुत सारे बैंक है जहाँ से आपने ब्लॉक अकाउंट बनाना है और वहाँ पे फैसिलिटी दे रहे होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो भी वो अपनी तरफ से दे रहे होते हैं जहाँ से आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा रहे होते हैं। और बहुत सारे पे कैशबैक का भी एक होता है 200 यूरो ऑलमोस्ट, वो जो है इंस्टीट्यूट आपको वापस कर रहा होता है। वो ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होता है। फॉर द टाइम बिंग जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। जब आपने ब्लॉग ओपन करवाना है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फाइनेंशियल जो है सपोर्ट मिल सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस की भी मिल सकती है और आपको 200 यूरो पे बैक भी मिल सकता है। दूसरी बात इसमें ये है कि पहले जो है आपने जब यूरो का ब्लॉक अकाउंट बनाना होता है, आपकी जो अमाउंट है पहले डॉलर में जाती है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रेट्स की वजह से पैसे लग जाते हैं, फाइनेंस ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें अब फैसिलिटी ये है कि आपकी जो यूरो डायरेक्टली आप यूरो में परचेज़ कर सकते हैं, आप डॉलर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये भी एक फैसिलिटी आजकल जो है स्टूडेंट्स को मिल रही है। तो आपने बड़ा सोच समझ के सर्च करना है कौन किस हिसाब से बैंक जो उनसे आपको फैसिलिटेट कर रहा है। जैसे ही आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन हो जाता है तो इसके साथ आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 एम्बेसी हैं, इस्लामाबाद और कराची। अपने एरिया के हिसाब से अपने एम्बेसी को सिलेक्ट करना है और एम्बेसी में सिलेक्ट करके अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी ऑलमोस्ट रेडी होती है। तो आपने वहाँ पे रिप्रेजेंट होना है। 75 यूरो एम्बेसी की फ़ीस है। ज़ाहिर बात है आपने जब एम्बेसी में रिप्रेजेंट होना है तो प्रॉपर इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन उस पे आपने वर्किंग करनी है। सबसे मेन जो क्वेश्चन उनका यही होता है कि आप जर्मनी भाई क्यों आ रहे हैं? आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया? आप ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है, आपने ये कोर्स सिलेक्ट किया, आपके फ्यूचर में इसके क्या बेनिफिट हैं? तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो मेन आपको प्रिपेयर करने हैं और अपनी जो है इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी के साथ आपने जाना है। और आपका उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा और 15 से 20 दिन के अंदर-अंदर आपको ये रिप्लाई दे देंगे आपकी ग्रांट है या आपका रिफ्यूज़ल है। जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है, ज़ाहिर बात है आपने शॉपिंग करनी थी, वो उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो अपने टेस्ट के हिसाब से आपने करने होते हैं, अपने जो है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बजट के हिसाब से। इसके साथ-साथ जो मेन जो चीज़ है वो अकोमोडेशन है। आपने अकोमोडेशन के साथ जो है वो आपने देख लेना है ऑलमोस्ट 250 या 350 यूरो तक आपकी अकोमोडेशन हो सकती है। जो आपने ब्लॉक अकाउंट रखवाए होते हैं उसी वक़्त आपको पे बैक नहीं करते, उसमें 1 मंथ लग जाता है। वो 1 मंथ के बाद आपको देते हैं। तो जैसे ही आपने वहाँ पे जाना है तो अकोमोडेशन स्टार्ट में आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। इसके साथ-साथ अगर आपने जब ट्रैवलिंग करनी होती है, आपने एयरपोर्ट जाना तो शो मनी आपके पास 1000 यूरो लाज़मी होनी चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट है इनकी, तो वो भी आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। ये थी आज की वीडियो जर्मनी के हवाले से। अगर फर्दर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। फर्दर मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।